वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी। दोस्तों आज आए एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फार्मूला। पिछले वाला जो टॉपिक था वो था विदाउट यूजिंग फार्मूला। ये जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे यूजिंग फार्मूला। तो यूजिंग फार्मूला के लिए कुछ फार्मूलेस हैं इस टॉपिक में जिसको पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ। सबसे पहले फार्मूले पे बात करते हैं जो एक बेसिकली फार्मूला है। व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, जब कोई भी इंटरेस्ट ईयरली होता है द फार्मूला ऑफ फाइंडिंग द अमाउंट, तो अमाउंट निकालने का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरीके से है। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर n, जहाँ पे ए अमाउंट कहलाता है, P प्रिंसिपल एंड आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड n क्या है नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर्स का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है दोस्तों, इसी की बेसिस पे एक और फॉर्मूला है। अगर व्हेन द रेट ऑफ सक्सेसिव ईयर्स आर डिफरेंट, जब कभी रेट अलग अलग साल के डिफरेंट दिए हो, द डिफरेंट ईयर्स का डिफरेंट रेट्स दिया हो, तो इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100, और ये डैश 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 चलता जाएगा। तो जितने भी ईयर्स होंगे उसका डिफरेंट चलता जाएगा। जहाँ पे R1 R2 R3 क्या है वो डिफरेंट ईयर्स के डिफरेंट रेट्स हैं, यानी सक्सेसिव ईयर्स के रेट्स हैं। ठीक है, तीसरा है इसी में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। ये तो आपको अमाउंट का फॉर्मूला था जो आपने पहले देखा था अमाउंट निकालने का। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। जो टोटल अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट करना है तो क्या करेंगे, अब अमाउंट की जगह अमाउंट का फॉर्मूला रखा माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n माइनस 1। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। यही 3 फॉर्मूले हैं पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में, यूजिंग फॉर्मूले में। इसी बेसिस पे आपके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनेंगे जो कि आपको सॉल्व करने हैं। आइए इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अपने। पहला क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, छोटा सा समझने के लिए। कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 7500 इन 2 years एंड एट 6% कंपाउंडेड एनुअली। तो आपको अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। 7500 जो कि प्रिंसिपल है, 2 साल का टाइम है आपके पास, और 6% आपका रेट है। तो सबसे पहले आपको देखेंगे दिया क्या है। प्रिंसिपल आपको दिया है 7500, टाइम दिया है आपको 2 years, इसको अपन n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम टाइम भी लिख सकते हैं। ठीक है, और रेट क्या है 6% दिया है। फॉर्मूला दोस्तों आपको पता ही है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। तो इसी फॉर्मूले में आपको ये सारी चीज़ें पुट करनी है। 7500 1 प्लस 6 अपॉन 100 टू पावर 2, 7500 एलसीएम लिया 100 प्लस 6 106 अपॉन 100। इसको आपने काटा तो ये कुछ इस तरीके से 7500 इंटू 106 इंटू 106 अपॉन 100 इंटू 100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, हो जाएगा 53, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 53, ये आ जाएगा 25 से ये काटा 3, यानी कि 3 इंटू 53 इंटू 53। इसको इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 8427। ठीक है, तो ये आपका आ गया है अमाउंट। द रिक्वायर्ड अमाउंट इस कितना है 8427 रुपीज़।
इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है आपका 8427 और जो प्रिंसिपल दिया था क्वेश्चन में 7500 माइनस कर दिया तो आपका निकाला है कंपाउंड इंटरेस्ट 927 रुपीज़। ये आपका हो गया आंसर और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए इसी क्वेश्चन के बेसिस पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Calculate the amount and the compound interest on 12,000 in 3 years when the rate of interest for the successive years and 8%, 10% and 15% respectively। ये सक्सेसिव ईयर्स का डिफरेंट रेट्स दिया है, ये उस बेसिस पे क्वेश्चन है जो कि आपने सेकंड फार्मूला लिखाया था सक्सेसिव ईयर्स के लिए। ठीक है, तो आपको उसमें अमाउंट भी निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, जिसमें आपको प्रिंसिपल है 12,000। तो देखते हैं क्या क्या दिया है अपन को। प्रिंसिपल दिया है 12,000, टाइम जो कि 3 ईयर्स है अपने पास, और जो रेट्स हैं वो सक्सेसिव हैं, यानी डिफरेंट हैं डिफरेंट ईयर्स के। तो फर्स्ट ईयर में है 8%, सेकेंड ईयर में है 10%, थर्ड ईयर में है 15%। तो डिफरेंट रेट्स के लिए, एक सक्सेसिव रेट्स के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R1/100, 1 + R2/100 इंटू 1 + R3/100। ये अपना फार्मूला यहीं ख़त्म होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको 3 साल के लिए दिया था और 3 साल के आपके सक्सेसिव रेट्स दिए हैं, इसलिए ये फार्मूला यहीं पर एंड हो जाएगा। मतलब आगे डैश करके मतलब जितने साल दिए हैं उतने आपको ईयर्स, उतनी रेट्स ले लेंगे आप। 3 साल दिए हैं तो 3 आवर आपका हो गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे चीज़ें। अमाउंट इक्वल टू 12,000, 1 प्लस फर्स्ट ईयर का रेट 8/1000, सेकेंड ईयर का रेट 10/100 प्लस थर्ड ईयर का रेट 15/100। ठीक है, इसको एलसीएम लिया 100 + 8 108/100, 100 + 10 100, 10/100, 100 + 15 100, 15/100। ठीक है, इसके 2 0 से इसके 2 0 काट दिए, इसका 1 0 से इसका 1 0 काट दिया और इसका 1 0 से इसका 1 0 काट दिया, सॉरी ये वाला 0। ठीक है, आपके पास बचा है 12 × 108 × 11 × 115/100। इन सभी को इंटू करेंगे तो ये आएगा और डिवाइड करेंगे 4 से तो ये पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 16,394.40 रुपीज़। नेक्स्ट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। टोटल अमाउंट आपने अभी निकाला है 16,394.40 माइनस जो प्रिंसिपल दिया था आपको 12,000, तो उसे माइनस कर दिया तो आपका बचा हुआ 4,394.40 रुपीज़। तो ये आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया और ये आपका टोटल अमाउंट आ गई। ये दोनों चीज़ें आपको निकालनी थी। ठीक है, आइए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन को, डायरेक्ट फार्मूले से करते हैं। इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। एक्चुअली कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 18,000 इन 2 ईयर्स एट a 15% पर एनम। तो ये 2 तरीके से हो जाता है, या तो आप अमाउंट निकाल के फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, जो पहला वाला फार्मूला था A = P1 + R/100 R। इस फार्मूले से अमाउंट निकालोगे, फिर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाओगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ऐसे करके निकालोगे। या फिर डायरेक्ट वाला जो थर्ड फार्मूला मैंने बताया था, प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n -1, ये आप इससे आपको डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। आइए देखते हैं, आपको क्वेश्चन में दिया है प्रिंसिपल 18,000, टाइम दिया है 2 ईयर्स एंड जो रेट दिया है वो 15%, यानी ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये हो गया टाइम और ये हो गया रेट। तो प्रिंसिपल फॉर्मूले में रखा, प्रिंसिपल 1 + रेट यानी 15, टाइम यानी 2 ईयर जो कि n से रिप्रेजेंट करते हैं, और -1।
इसको सॉल्व करते हैं। 18,000 इसको प्लस किया तो 100 प्लस 15 115 का स्क्वायर अपॉन 100 का होल स्क्वायर माइनस 1। इसका स्क्वायर किया तो 115 का स्क्वायर होता है 13,225 अपॉन 10,000 माइनस 1। ठीक है, इसके बाद इसको डिवाइड कर दिया तो सीधा सीधा पॉइंट लग गया 4 डिजिट से पहले, और इसको 1 में से माइनस कर दिया तो 0.3225। ठीक है, इसका इसमें इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5805। तो आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकल आएगा वो आएगा 5805 आंसर। ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूले से हो जाएंगे, 2-2 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आज की वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। तो जो भी आपको कुछ भी डाउट्स लगे या समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी बच्चे इस चीज़ का लाभ ले सकें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।